तो आपको ऑडिट अमेंडमेंट्स एक चीज इंप्रूव करना है। आपका ऑडिट अमेंडमेंट्स नहीं होकर रखा है ना आपका? ऑडिट अमेंडमेंट्स, ऋतु का ऑडिट अमेंडमेंट्स हाँ। वो आप कर लीजिएगा। और थोड़ा बहुत डिटेल कर सकता है वो सब एरियाज को, वो आप थोड़ा नोट करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है आपको कि डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द इंडेस 116? Yes. Yes. India तो 16 is basically about. Should I say? यस करके आपको रुक जाना है, आपको जितना वो पूछ रहे उतना ही अच्छा, जवाब देना है sorry. बस। तो लेट दैट हाँ. पर्सन, मतलब वो, क्योंकि आप जितना आप ज्यादा इलेबोरेट नहीं करेगा, ये चीज याद रखिएगा। अब क्या होता है, जिसको ज्यादा आता है वो ज्यादा इलेबोरेट करता है। अब जैसे आप इलेबोरेट ज्यादा कर देगा, वो क्रॉस क्वेश्चन ज्यादा करेगा। तो ये चीज याद रखना है, ज्ञान उसको उतना ही देना जितना वो मांग रहा है। ये होता है सबके साथ होता है। और ये चीज है, आपको आप अगर ज्यादा इलेबोरेट कर देगा, फिर क्रॉस क्वेश्चन भी ज्यादा पूछेगा वो सामने वाला। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी शुड बी वेरी गुड एट। वो जितना बोल रहा है उतना ही देना। हाँ, ये चीज है, अगर वो कुछ आपको पूछा डेफर्ड टैक्स एसेट, यू शुड गिव एन एग्जांपल। डेफिनेटली यू शुड गिव एन एग्जांपल। अगर डेफर्ड टैक्स एसेट पूछा, एग्जांपल इसका ये है। ये वो चीज याद रखना है, ठीक है। तो यू टेल मी दैट इन इंडिया 116 व्हाई दिस इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड? Sorry, sir. I don't know this answer. ठीक है। आप जैसे ज्ञान देने लगता, उसके बाद हम अगर तुमको ये पूछ लेता, तुम तो सॉरी सर कितना बेइज्जती होता तुम्हारा, सोच के देखा। इसलिए यस बोल के चुप होना है। ठीक है, ले चुप होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम बोला था। ठीक है, इट्स गुड, नो प्रॉब्लम। एनीबॉडी एल्स, व्हाई इंडिया 116 वाज इंट्रोड्यूस्ड? Sir, के सामने to हम्बल improve. रहना है एकदम। आई एम टेलिंग यू एवरीबॉडी, द की टू सक्सेस आउट इन द इंटरव्यू इज ट्राई टू बी एज हम्बल एज पॉसिबल विद दैट पर्सन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये चीज है। हाँ, व्हाई इंडिया 116 वाज इंट्रोड्यूस्ड? To include offsheet balance sheet item to on balance sheet, and to better presentation, and to give the accounting for the modification of the lease. Balance sheet to on balance, kindly clarify that. Uh, I'm not able to recall the point, but I will read this. Chaitali, why Index 116 was introduced? To present the off balance sheet item in on balance sheet item. Previously, lessee used to record in operating as a operating lease, which for that reason the Ind AS 116 was introduced, so that all the lease up in perspective of lessee will be treated as financial lease, and the concept of operating lease has been uh, discarded. Uh, uh, the lease with less than 12 months or a low value asset has been given the exemption, and other all lease liability has been treated as financial lease and not operating lease. कम्युनिकेशन स्किल आपका और इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, कुछ कुछ आंसर जब अटकता है और अटक जाता है। ठीक है, वैसे खराब नहीं है, पर आपको थोड़ा प्रैक्टिस और चाहिए, मतलब बोल बोल के वो चीज इम्प्रूव करिए। अर्लियर इट वाज फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। ओके, नाउ इसके कारण क्या हुआ कि एवरीबॉडी वाज बुकिंग ऑपरेटिंग लीज ओनली, तो वो ऑफ बैलेंस शीट ही रह जाता था। अभी क्या बोलता है कि इन द बुक्स ऑफ लेसी इट हैज टू बी आरओयू एसेट व्हिच इज बेसिकली फाइनेंस लीज ओनली। तो अभी पूरा पूरी सब कुछ बैलेंस शीट में ही आपको दिखाना है। उसका एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन क्या कि 12 महीने से कमती हुआ या लो वैल्यू लीजेस, तो वहां पर में एक एग्जाम्पशन है। अदरवाइज अब ऑफ बैलेंस शीट से ऑन बैलेंस शीट ही होगा। तो ऐसे करके लोग पूछ सकते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज द डिस्काउंट रेट दैट विल बी यूज्ड इन द इंडेस 116? एनीबॉडी? In case of Sir, we will use IRR rate, and in case of lessee, we will use IBR rate, incremental borrowing rate and incremental. नॉट परफेक्टली ओके। एनीबॉडी एल्स? so we will use the implied rate of return. If it is not available, then we will use the उस incremental implied rate borrowing of return, IRR किसका? IRR of the lessee Lesser. Lesser's IRR. If the lesser for the IRR is not lessee. available, if the lesser IRR is Oh, not sorry, available, lesser then lessee is the incremental increment borrowing rate. ठीक है, Borrowing rate. ऐसे करके हो गया। तो borrowing. व्हाट आर द आरयू एसेट कंपोनेंट्स? आरयू एसेट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? So
प्रेजेंट मतलब उसका फॉर्मूला, मतलब कैसे क्या कैलकुलेट क्या करते हैं वो कंपोनेंट, ना। हाँ कंपोनेंट्स क्या क्या होता है आरयू एसिड में, यस। हाँ, उसमें एक सबसे पहले आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द, जो एक भी चीज अपने हम पास लीस्ट आपको सबको लाइबिलिटी होगा। बोलेगा, एक ही चीज बोलेगा सबको, वन थिंग आई विल टेल, कि जो जो क्वेश्चन का आज जवाब नहीं पता था, कोशिश करना आज 24 घंटा के अंदर ही आप उसका जवाब पता लगा लो। द बेस्ट वे टू बिकम नॉलेजेबल इज दिस ओनली। 24 घंटा के अंदर आपको नॉलेज अगर जल्दी जल्दी करना है ना, तो आपको मान के चलो आर्टिकल से मैं काम किया और आपको चैताली को पूछा या किसी और को पूछा कि ये कैसे होता है, राइट, वो भले आपको नहीं पूछा और आपने उसका फिर भी 24 घंटा के अंदर में नॉलेज क्यूरियोसिटी है, चलो हमको भी पता होना चाहिए, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट राइट नाउ, राइट, आई नीड टू नो दिस। मान के चलो आपको नहीं भी पूछा पर आपने उसका रिसर्च करके 24 घंटा के अंदर में नॉलेज निकाला, आपका देखिए नॉलेज कितना इंक्रीज हो जाएगा आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम। सिंपल हैक है एकदम, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट हैक। समबडी ने सीए फॉर्म किसी और को पूछ रहा है कि ये कैसे होना चाहिए, वो कैसे होना चाहिए, आपको भी नहीं पता, उसको भी नहीं पता। मान के चलो मैनेजर है, ही इज एन मैनेजर और बॉस व्हाटएवर, दे आर डिस्कसिंग कि ये कैसे होना चाहिए, ये कैसे होना चाहिए, आपने 24 घंटा के अंदर रिसर्च कर लिया एज ए सिंपल हैबिट के ऊपर, आपका देखना नॉलेज कितना लेवल का इंक्रीज हो सकता है विद अ सिंपल हैक। सिंपल, और वो नॉलेज जो अक्वायर करेगा ना भूलेगा नहीं जल्दी से, ये सबसे बड़ा की है, पता है आपको, ये सबसे बड़ा की है कि वो जो नॉलेज आप रिसर्च करके जो उस टाइम आपने निकाला, वो नॉलेज आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, बहुत हद तक याद रहेगा। मान के चलिए किसी से बात हो रहा है आपको, अभी जो मेरा क्वेश्चन हो गया, तो अभी आपका स्ट्राइक हो गया ऑडिट अमेंडमेंट, राइट, ऑडिट अमेंडमेंट स्ट्राइक हो आपका, राइट, रितु अग्रवाल, अभी मैं आपको बोला इम्पेयरमेंट, अब स्ट्राइक हो गया। अब वेरी हाई चांसेस है आप इंटरव्यू में गलती ना करेगा अगर ये क्वेश्चन सिमिलर आ गया तो, बिकॉज अभी आपको पिन पॉइंट मैंने कर दिया, ये चीज आपको इंप्रूव करना है, दिस इज द बेनिफिट। जब तक टेस्ट में तो पता ही नहीं चले उसको कहाँ पर है, उसको लगे सब कुछ आता है, उसको लगे ये भी आता है वो भी आता है, तो यहाँ पर में प्रॉब्लम आ जाता है, समझे। तो अब आपको पता चल गया आपका, जैसे आपने क्या गलती किया, मोहित लोधी, इफ आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, कारो, राइट, कारो अमेंडमेंट्स, राइट, कारो में कारो का अमेंडमेंट्स था, तो आपके लिए पॉइंट पॉइंट बोल रहा था, अब आपको टोक दिया हमने कि पूरा बोलना पड़ेगा, तो आप उसको पूरा पढ़ेगा। तो दिस इज द बेनिफिट, हर कोई इंसान कुछ ना कुछ तो गलती करेगा ही, जस्ट दैट उसको पता चल जाता है हाँ ये गलती कर रहा है, वो नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और उसको इम्प्रूव करेगा। जितना क्वेश्चन है आप लोग एक प्रैक्टिस रखो, ये क्वेश्चन एटलीस्ट हमको 24 घंटा में इम्प्रूव करना है। आप देखो ये सोच से छोड़, और ये अब अगर आप 24 घंटा के अंदर में ये इम्प्रूव कर लिया, जो जो क्वेश्चन है 24 से 48 घंटा के अंदर में, आप वो आंसर को भूलेगा ही नहीं, मार्क में वर्ड्स, आप जल्दी से नहीं भूलेगा आंसर को, इंटरव्यू में करेक्ट करके आएगा और क्वेश्चन आ गया तो। इसलिए आप देखिएगा कभी मॉक एग्जाम वगैरह भी होता है किसी का, आप अगर लिख देता और एग्जाम का टाइम आप गलती नहीं करता उस चीज में, अगर आपने टेस्ट में गलती कर दिया हो, तो ये चीज है, ह्यूमन ब्रेन में काम करते हैं ये चीज, समझिए, इसलिए टेस्ट लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन था कि 115 एंड AS9 क्यों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 115 एंड AS9, रितु। So one difference is that in 115 we recognize the revenue as per the performance obligation, whereas in AS9 we used to record when the risk and reward has been transferred to the customer, when in risk and reward is transferred. Any other reason, any other And difference? And this uh, 115 cover all type of performance obligation, and AS9 cover sorry, deal with the sale of the goods and the rendering of services, royalty, interest, and dividend. And revenue recognized in 115 when the control is transferred to the customer, and when AS9 revenue is recognized when reward risk and reward is transferred. And in 115 time of value is considered, but AS9 time of value is not considered. And in 115 the revenue is recognized on the transaction price, and in AS9 revenue is recognized when consideration is receivable. ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश रिसीवेबल्स। Okay, cash inflow amount. एक्सेल And शीट में सर, वो एक्सेल शीट से आपको करना है, देखिए एक्सेल शीट में आप इंडेस लिखेगा ना 115, कंट्रोल F मार के आपका लिखेगा, आपको मिल जाएगा। टैक्स ऑडिट करेगा, वो बुक करिएगा, आपको मिल जाएगा। तो जो भी चीज आपको चाहिए कंट्रोल F मारिए, आपको मिल जाता है, दैट इज द बेनिफिट। तो मान के चलो आपका इंटरव्यू है और आपको खोजना है उसका आंसर, गूगल करिए, टाइम वेस्ट होगा, एक्सेल में कंट्रोल F मारिए, वर्कबुक करिए, वर्कबुक का ऑप्शन होता है ना, वर्कबुक करिए, आपको मिल जाएगा, टक 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 आ गया। तो इजी कर दिए, तो ये कि आपको खोजना नहीं पड़ेगा इधर उधर, तो वही चीज है, इसलिए इजी होता है, कंट्रोल में मारना है आपको, इसलिए लैपटॉप हो कंट्रोल में मारा, आपको मिल गया आंसर। मुझे उसमें हम सारा अपडेट कर दिया, जो भी आपका प्रोफाइल होता है, इन्फोसिस, जेनपैक, एक्सेंचर, हम सारा ही उसमें अपडेट कर दिया ऑलमोस्ट।
और धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर का भी अपडेट करते हुए एक्सेल सीट हम अपडेट करते जा रहे हैं। तो जो भी जगह आ रहा है उसमें हम अपडेट कर रहे हैं, इतना ईजी हो रहा है आप लोग के लिए भी, उसमें आपको करना है बस हो जाता है आपका। और एक चीज नॉलेज आप इंप्रूव करिए, नॉलेज इज समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प यू। कम्युनिकेशन स्किल मेरे हिसाब से अभी मोहित लोधी आपको भी थोड़ा सा मतलब ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करिए। मैंने आपका देखा नहीं है इतना, अभी 2-3 सवाल आपको पूछते पता चलता है। फिर क्वेश्चन लाइक आई वांट टू आस्क यू लाइक हाउ वाज योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस? In my articleship, I have done the work related to stat audit and direct taxation. I have majority of the time I have done the work related to taxation, and for few years I have done the stat audit. Sir, I need to also mention the client's name too. मेरे को पूछो मत, जब बोल रहा है बोलो, क्यों हम उसको जज कर पाएगा कैसा बोल रहा है, पहले बोलो अपना। Okay, sir. Okay, sir. In my articleship, I have done the stat audit of Madhya Pradesh Public Health Corporation Limited, which is a public company, and I also done the government audit of Sarv Shiksha Abhiyan, which is the government scheme for education sector. I have also done the GST audit of National Seeds Corporation, which is a public company, and as and a cooperative society, which is Sri Mela Garuda Lijjat Papad, which is engaged in manufacturing, having 80 plus branches in India. I have also done the tax audit of hostel and hospitals and schools. That's it, sir. बस गुड ओके, बट यहाँ तक ठीक था। बट आपको उसके बाद थोड़ा इंपॉर्टेंट ये बोलना था कि आई वांटेड टू जॉइन अ कंपनी फॉर सो एंड सो रीजन बिकॉज आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस प्रोफाइल एंड आई वुड बी डिलाइटेड एंड ग्रेटफुल इफ आई कैन गेट दिस अपॉर्चुनिटी। ये चीज आप एक इम्प्रूव करिएगा। और दूसरा, एंड डू लेट मी नो इफ एनीथिंग एल्स यू लाइक टू नो फ्रॉम मी। तो ये चीज दैट्स इट सर, जो बोला वो चीज नहीं करके ये चीज आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है सौरभ श्रीवास, बोलिए। और थोड़ा ऑडियो क्वालिटी आप इंप्रूव करिए, ऑडियो बहुत धीरे धीरे आ रहा है आपका। एक लाइटिंग इंप्रूव करना है, लाइट नहीं है आपका। जैसे आप देखिए प्रियंका चंद्रा का लाइट है, रीतू अग्रवाल का लाइट है, आई थिंक आपका भी लाइट इंप्रूव हो सकता है चैताली का थोड़ा। तो थोड़ा लाइटिंग और इम्प्रूव करिएगा थोड़ा। आपका भी लाइट थोड़ा सा इंप्रूव नहीं है सौरभ का, तो थोड़ा और लाइट इंप्रूव करिएगा थोड़ा और। मतलब पता है देखिए एकदम ग्रीन लाइट में आना चाहिए कि फूल। अभी हम लोग इतना अच्छा नहीं है देखने में, बहुत गंदा है देखने में, बट अभी ले रहे हैं इतना अच्छा है। वही चीज है, तो लाइटिंग होना बहुत जरूरी है। लाइट से अपना अच्छा लगता है देखने में, समझ रहे हैं? तो रिंग लाइट होता है ना, एक तो कुछ होता है, कुछ रिंग लाइट रख लीजिए, कुछ ना कुछ तो थोड़ा दिखना चाहिए। इतना है नहीं हम लोग एक्चुअली में। हम लाइट बंद करेंगे तो आपसे भी ज्यादा वो लगेगी, पर ये चीज है लाइट से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो लाइट लाइए कि दोनों तरफ लाइट दिखे। ये सब चीज आपको देखिए होते हैं स्मार्ट आदमी भाई पूरा लाइट लेके आया है। ये सब चीज इंप्रूव करिए, छोटा छोटा चीज है, आपका बहुत इंप्रूवमेंट होगा। लाइट लाइए, कैसे लाइट ला सकता है? रिंग लाइट लगा लीजिए, 400-500 रुपए खाता है, कभी ना कभी रिंग लाइट लाइए। थोड़ा देखिए लाइटिंग कैसे इंप्रूव कर सकता है। तो थोड़ा हैक लगाइए कैसे लाइट इंप्रूव करेगा अपना। फेस पूरा दिखाई देना चाहिए आपका, दोनों तरफ से लाइट आना चाहिए। छोटा छोटा चीज आप इंप्रूव कर सकते हैं पर्सनैलिटी में आपका। ठीक है, कपड़ा पहनने का स्टाइल, ये सब चीज तो है ही डेफिनेटली। ठीक है, हमेशा कोट पहनिएगा, अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। कोट कोट पहन के रहेंगे, ऑलवेज विल बी बेटर कि मतलब वो रहेगा कि ही इज इम्प्रेस। नॉलेज 19-20 सबका रहता है। नॉलेज वो लोग क्या देखते हैं कि नॉलेज उन लोगों को भी कैसे याद रहेगा? आप सोच के देखिए, वो लोग 50 आदमी का दे रहा है तो उनको भी याद नहीं रहेगा इसको कितना पूछा था, उसको कितना पूछा था, पर वो एक चीज नोटिस करेगा, आपका अपीरियंस। प्लीज याद रखिएगा एक चीज। वो आपको 10-15 क्वेश्चन पूछा, सामने वाले को 15 पूछा, तो आपको 15 में 10 पता है, 15 में किसको 6 पता है, 15 में 8 पता है। मोटा मोटी वो ये रहिएगा कि भाई इसको आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है उसका माइंड में, कि आपका कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी से इम्पैक्ट क्रिएट करना है कि हाँ इसको हम याद रख सके। याद कैसे रखेगा? आपका जो किस तरीका से आया, किस तरीका से आया, तो फीलिंग आना चाहिए भाई ये है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो वो वाला इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम्युनिकेशन पर्सनैलिटी से एकदम ही वो नहीं करना है, और माइंडसेट के साथ अब जिस तरह का जवाब दे रहा है स्मार्टली जवाब देना। नहीं पता तो नहीं पता, ये सब चीज में करेंगे, टेक्निकल नॉलेज 19-20 चल जाएगा उस दिन। और उस दिन एक चीज और याद रखिएगा, डरना मत, डरना मत एकदम। जैसा भी हो कैसा भी हो, कुछ नहीं आ रहा है डरना मत, स्माइल दे देना। नहीं आंसर आ रहा है स्माइल देना, स्माइल देते रहना ना, स्माइल लाइट स्माइल देते रहना। ज्यादातर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर देगा, पर क्या ही है, अपना को अपना बेस्ट देना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत जन डर जाता सर है। कैंपस प्लेसमेंट में एक दिन में 3-3 इंटरव्यू कैसे देंगे? ये तो आपके ऊपर ही है कैसे देंगे, ये तो डिफिकल्ट होगा, ये तो डेफिनेटली होगा। ऑफ कैंपस भी ट्राई करिए, इसमें बोला कैंपस के ऊपर में वो नहीं रखिए, ऑफ कैंपस भी दीजिए। ऑफ और कैंपस देखिए ट्राई कर। हाँ, ऑफ कैंपस ऑफ मेन तो मैं कैंपस। यही बोल रहा हूँ, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है अपने आप को पर्सनैलिटी इंप्रूव करने का। इससे पहले जिंदगी में आपको पर्सनैलिटी इंप्रूव करने का कोई मौका नहीं मिला। कभी जिंदगी में आपने कभी कोई स्कूल में भाग नहीं लिया होगा, कभी कहीं पर भी एजुकेशन काउंट नहीं किया होगा। देखो नौकरी तो अल्टीमेटली सबको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो
5-10 हजार बेसिक कम, 40-50 बेसिक कम, पर ये अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में मिल रहा है कि आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं एज अ पर्सनैलिटी। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। और ये अगर पर्सनैलिटी अगर आप आज इंप्रूव कर लिया, कल को आप कितना रुपए कमा सकते हैं आप सोच ही नहीं सकते। सोच रहे हैं ना? कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी समथिंग आप लोग को एकदम काम करना बहुत जरूरी है। ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी। तो नॉलेज आपका तभी काम आएगा जब आप सेल कर सकते हो नॉलेज के साथ। ये तो बेकार है अगर आपको सेल करना नहीं आता है ना। कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, टेक्निकल नॉलेज एंड लास्ट थिंग है माइंडसेट टू सेल। आपको ये चीज है माइंडसेट टू सेल। नाउ व्हाई यू, क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाई यू चूज अ स्मॉल फॉर्म, व्हाई नॉट बिग फोर इन आर्टिकलशिप? रितु अग्रवाल क्या बोलेंगे? ये क्वेश्चन पूछा है ये क्वेश्चन को, व्हाई चूज अ स्मॉल फॉर्म, व्हाई नॉट बिग फोर? बोलिए। In the Big Four, I have seen that they are very much restricted to a particular area. Suppose if I go in the stat audit, then I will be only getting exposure of the stat audit part only. But I wanted to exposure in all the areas. First reason was that for that I have chosen this a mid-size firm. I am in mid-size firm. सेकंड, फर्स्ट आप बोला, सेकंड आप ही बोला, फर्स्ट हम तो नहीं बोले। Second thing is that yes. Second thing is the culture. I have heard that in the Big Four they are very restricted to the team. That for the team in which team they are allocated, they will only communicate among that separate in that particular team only. But in mid-size firm, I have seen that communication is there is no hierarchy. There is no हो I गया, can हो communicate गया, to partner हो also गया, हो गया, हो गया, if हो गया। यहाँ पर मैं आपका गलती हो गया, बात समझ में आया? आप गलती कहाँ पर की? आप बिग फोर का इंटरव्यू देके बिग फोर का ही बदनामी कर रहे हैं यही होता है माइंड सेट टू सेल। ये लोग ऐसे घुमाएगा क्वेश्चन को, आप गलती कर ही देगा वो गवर्नमेंट, क्योंकि आप तो सेल किया नहीं जिंदगी में आप देखिए कितना हम सिंपल से सवाल पूछा था, व्हाई यू नॉट ज्वाइन दिस, आपने बिग फोर का कर दिया उसके सामने को। वो तुमको क्यों लेगा? तुम तो उसको, आप उसको तो ठीक है, विल गेट बैक टू यू। आप सोचो, आपने इतना अच्छा नॉलेज दिया उसको, सब कुछ। मेरा सीनियर के साथ ऐसे ही हुआ है, तो सब आंसर जवाब दिया सही, सब आंसर एकदम डिट्टो एकदम एग्जैक्टली बोला। उसको पूछा कैन यू वर्क फॉर लेट वर्किंग आवर्स, कैन यू वर्क ऑन संडे, कैन यू वर्क ऑन सैटरडे? वो बोला आई विल ट्राई। व्हाट डू यू मीन बाय ट्राई? आई विल ट्राई। ये सब चीज में ध्यान देने का है। और क्वेश्चन आपको एक पूछेगा कि यू डू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? बोलिए रितु करण, क्या बोलोगे? एक क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं कि डू हैव एनी क्वेश्चंस yeah, फॉर okay, अस? first क्या question बोलेंगे? I can ask that what बोलिए। is the role I will be located, which role in your for which role are you selecting me, but what exactly the role, what exactly the work will I be assigned? One question I can ask this. Second is that uh, what are the areas I can improve, what सेकंड skills क्वेश्चन I ठीक need था, to develop, पहला वाला क्वेश्चन गलत हो which will गया help. अगेन। पहला क्वेश्चन गलत हो गया, तुमको रिसर्च करके आना चाहिए था इधर में। इतना तो तुमको रिसर्च करके आना चाहिए था। व्हाट इज द रोल? अब आप मान के जो स्टेट ऑडिट रोल में गया है, तो आपको पता ही स्टेट ऑडिट है, तो ये आपको याद रखना है। इन्फोसिस है तो आपको पता नहीं इन्फोसिस में नहीं, क्यों है। How जैसे can I grow in this firm or this? जैसे तो वो तो कैंपस में है ग्रीडी ना, है। कैंपस में दे हैव हाउ नॉट कैन आई ग्रो इन स्पेसिफाइड दिस द वर्क? रोल. ग्रीडी है, अपने ग्रोथ क्या में सोचने लगे हम, इसे अपने ग्रोथ क्या है। यू शुड, वो बोलेगा सीधा, अभी बोल देगा ना, वो सीधे ही बोलेगा कि ग्रोथ, वो सीधे ही बोलेगा आपको हाउ कैन आई ग्रो इन दिस फॉर्म। यू शुड थिंक अबाउट द कंपनीज ग्रोथ, यू विल ग्रो। ऐसे वो उसको, ये गलती हर कोई करेगा। ये जो क्वेश्चन जो पूछता है ना लास्ट वाला, इसमें वो आपका कैरेक्टर देख लेता है, आपको आप क्या कारण से आया है, इसमें एकदम तो ध्यान क्या देना पूछे थे? है सर। इट सीम्स दैट यू हैव Can we बीन ask आउट हियर। will I get training? Sir, मतलब फालतू, will I get ये training एकदम or ना, role? तुम ये तुमने से बोला विल गेट ट्रेनिंग, इसका मतलब तुम इंडिपेंडेंट नहीं है, तुमसे होगा नहीं बिना ट्रेनिंग का काम। तुमको सीधे ही पूछेगा, Because मतलब यू I नीड have ट्रेनिंग never कर। got an opportunity to work in corporate or big four before. तुमको ये सब नहीं बोलना है, तुमको वो सीधे ही बोलेगा कि तुम अभी से डरने लग गया, नहीं देगा ट्रेनिंग, तुम नहीं करेगा काम। सीधा हिसाब है यहाँ पर, ऐसे ट्रेनिंग कुछ नहीं होने वाला है। सीधा हिसाब, वो लोग सीधे ही बोलेगा 10 दिन को आपको बेसिक सिखाएगा, उसके बाद आपको ही करना है। आपको ये सब कुछ नहीं, आपको बोलना है उसको सीधा हिसाब। इट सीन दैट यू आर इन दिस फॉर्म फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस आउट? एंड अगर मुझे पूछे कि इज देयर एनी एरिया दैट आई कैन इंप्रूव अपॉन माई सेल्फ, वो जो सेकंड क्वेश्चन बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा, मैं एचआर विल लेट यू नो दैट मच, वो वही बोलेगा उसका। पर तुमको फिर भी पूछ लेना। नंबर 1 जो क्वेश्चन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
कि हाउ वाज योर लर्निंग, नहीं, हाउ वाज योर लर्निंग एक्सपीरियंस आउट हियर सर, बस यही। व्हाट इज माय ग्रोथ, हाउ मच आई कैन एक्सपेक्ट, कुछ नहीं बोलना है इसको। इसमें फंसता है ज्यादा करके। मान के चलो आपका इंटरव्यू बेकार गया, मर्जर एंड एक्विजिशन राउंड है, आपका इंटरव्यू बेकार गया और उसको पूछता है कि व्हाट इज योर टेक ऑन द लेटेस्ट मर्जर व्हिच हैज हैपेंड राइट नाउ। पहले तो भाई इंटरव्यू बेकार गया और बोल रहा है उसको व्हाट इज योर टेक इन द ने। तो ये चीज याद रखना है कि ज्यादा इसमें तुमको फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहा है, इसमें एक्चुअली तुम्हारा कैरेक्टर को देखना चाह रहा है वो, तो तुमको ज्यादा दिखाना नहीं है अपना। क्योंकि आप जैसे ये बोलता है वो अपना इंटेंशन क्लियर कर देता है वर्ड में, तो वही इंटेंशन उसको नहीं दिखाना है। क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी, क्या बोलेंगे रितु अग्रवाल? As per industry norms. एज पर इंडस्ट्री नॉर्म, और वो इसको क्वेश्चन ये पूछेगा कि वी डोंट नो द इंडस्ट्री नॉर्म्स, सो कैन यू क्लैरिफाई व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय व्हाट इज इंडस्ट्री नॉर्म्स? So in this we can say that I have heard from my senior that the package is up to 9 to 10 lakhs or 9 to 11 lakhs, so accordingly. आई एम ओके विद इट, या वही ऐसे बोलना है। हाँ, ये चीज याद रखिए, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। वो जब होता है हाइक चाहिए, आई एम नॉट ओके विद दिस, आई विल बार्गेन। कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो दिस आर द क्वेश्चन। एनी अदर क्वेश्चन दैट यू फील दैट यू माइट गेट ट्रिक्ड, यू कैन टेल मी। बिहेवियर रिलेटेड कुछ आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर मैं मेरा थोड़ा दिक्कत आता है? So boy, sir, a question. Where do you see yourself in 5 years? हाँ, ये क्वेश्चन आप क्या बोलेंगे, बोलिए, सुनना चाहेंगे। So कुछ clarity, जैसे अगर if I go in a company, मान not के चलिए industry, मतलब इन्फोसिस है, industry ये में जा रहे हैं तो मान के बोल चलिए सकते हैं कि इन्फोसिस है, चलिए बिग फोर ही मान लेते हैं, बिग फोर स्टेट ऑडिट, तो क्या हाँ। बोलोगे आंसर? आंसर चेंज होते रहते हैं हर जगह, क्या बोलोगे फिर भी? व्हाट डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 इयर्स? If it is for the big four, then I can say ना कि if it is in the big four or the stat audit part, can I say like this कि I will add up additional course, I will learn up this, upskill my knowledge, like that, इन द learn more, नेक्स्ट 5 try इयर्स to क्या करोगे? inculcate more knowledge in that. आप ऐसे बोलोगे नेक्स्ट 5 इयर्स में, दैट आई विल बी डेफिनेटली I will be definitely looking up to the same company with a more challenging role in this organization and helping in much more better ways to the best possible manner in this company and being an asset to the company. आप अपना कुछ भी नहीं बोलोगे कि मैं को I would be looking myself to be in the manager position out here और this, वो लोग डिसाइड करेगा आपको क्या देगा नहीं देगा। आप बोलोगे मैं डेफिनेटली ये कंपनी में रहना चाहूंगा एंड मोर चैलेंजिंग रोल्स, how I can improve that organizations, what I value addition I can do in that firm, वो मैं करना चाहूंगा ये फर्म में, और मोर चैलेंजिंग रोल्स आई कैन गेट इनटू दिस फर्म। ये चीज आपको बोलना है। नहीं, फॉर्मेलिटी का ही आंसर है, हमको ही पता है, पर ये सब चीज आपको बोलना है, फॉर्मेलिटी वाला ही। यहाँ पर मैं आपको ये सब क्वेश्चन सब लोगों ने आपका कैरेक्टर देखना चाह रहा है कि आप क्या काम के लिए आया है। आपका एक्चुअली कंपनी के हित के बारे में सोचते हैं या अपना हित के बारे में देख रहे हैं? आप में टीम स्पिरिट है, लीडरशिप स्किल है, आर यू समबडी हु विल थिंकिंग अबाउट द कंपनी, और आप उसको पता चल जाएगा आप कितना साल तक रहना है। आपको भी बोल दिया कि हमको प्रैक्टिस करना है, अभी हम बिग फोर ज्वाइन करना चाहते हैं, गया हमको एंटरप्रेन्योरशिप करना है, हमको इंडस्ट्री ज्वाइन करना है, ये सब कुछ भी नहीं आना चाहिए हमको। फ्रीलांसिंग, हमको वर्क लाइफ बैलेंस ही, इसलिए इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाह रहा है। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ लेगा कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन इंडस्ट्री, इट इज ड्यू टू वर्क लाइफ बैलेंस, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन इंडस्ट्री, व्हाई बिग फोर, व्हाई इंडस्ट्री। व्हाई बिग फोर होगा तो क्या बोलेगी, व्हाई इंडस्ट्री को तो क्या बोलेगी? बताइए रितु। सर बिग फोर में हम लोग ये बोल सकते हैं कि बिकॉज आई वांट एक्सपोजर इन ऑल द एरियाज, in industry I will get a limited scope to work, like majorly in the internal उल्टा audit बोल दिया part or आपने। the ऑल द processing एरियाज part, तो मिलेगा expertise नहीं while बिग big फोर में। four particular एक्सपर्टाइज होने के लिए मेरे को मान के स्टैट ऑडिट है तो मेरे को एक्सपर्टाइज करना है, स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, इसमें जाना एक्सपर्टाइज नॉलेज आपको चाहिए, इसलिए बिग फोर, और बिग फोर इज अ ग्रेट क्लाइंट्स एक्सपोजर टू गेट इनटू। सो आई वाज ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू बिग फोर फ्रॉम माय आर्टिकल्स ही बोल रही, आई वाज समबडी वांटेड टू गेट इनटू बिग फोर, कि मुझे उस टाइम नहीं मिल रहा था अपॉर्चुनिटी, बिकॉज बट आई वाज ऑलवेज ड्रीम टू बी इन दिस कंपनी बिग फोर, इन माय आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी इन द बिग फोर, ऐसे करके आपको बोलना है। और मेरे को एक तो बिग फोर का ये, और दूसरा अपना जो डोमेन है, वो डोमेन के बारे में आपको बहुत अच्छा बोल देना है कि मेरे को स्टैट ऑडिट। तो पूछा वाई स्टैट ऑडिट, वाई स्टैट ऑडिट आपको पूछा तो वाई स्टैट ऑडिट, क्योंकि आप टेक्निकल मेरे हिसाब से आप क्लियर कर देगा होपफुली, आप टेक्निकली यू आर क्वाइट गुड। आपका बिहेवियर क्वेश्चंस, इफ यू गो अहेड यू इट्स गुड फॉर यू। वाई स्टैट ऑडिट 32
एंड कम्युनिकेशन स्किल इज ऑल्सो गुड योर, तो आपका वो भी ज्यादा So कोई माना because I नहीं। have a हाँ। हम्म। because I have a keen interest in implementation, checking of the law, regulations, and all. In stat audit, we basically check the compliance, for example, law related ones. In stat audit, I love to. In stat audit, we get to know about different businesses. So I have somebody we need to know learn about different businesses, also different sectors. We get knowledge. Also, stat audit is profile only CA can do. So it comes with a lot of sense of responsibility also to us that only we can do stat audit. So that is also the reason, and definitely a lot of exposure that we get. Okay, in almost all the CA final subjects are covered out here, whether it is Ind AS or company law, tax audit, taxation, everything is covered out here. So it gives us a lot of learning in statutory audit. Internal audit बोल सकते हैं कि we get to know about the business processes out here, in-depth knowledge about the stat audit क्या ऊपर ऊपर से देख लिया. Internal audit आप get into deep knowledge about a particular process out here. Industry बोलते हैं तो क्या बोलेंगे? Industry you will say कि इंडस्ट्री में क्या बोलना चाहिए कि बोलने मैंने आर्टिकल से मैं ऑलरेडी सीए फॉर्म को टेस्ट कर ही चुका है, तो मेरे को हमेशा ही मन था इंडस्ट्री कर जाने का. इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिला नहीं था हमको आर्टिकलशिप में. बोल सकता है अगर आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं करके रखा, करके भी रखा, बोल रहा मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया था तो मेरे को अच्छा और इंटरेस्ट जग गया. अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया तो बोलते ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को हमको इंटरेस्ट जग गया. अगर नहीं भी किया तो बोलते ना मेरे को हमेशा मन था इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करने का, पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिला. तो ये भी था कि इंडस्ट्री देखने का मन था कि पर्टिकुलरली मान के चलिए इन्फोसिस या रिलायंस या कोई भी है तो आईटी सेक्टर क्या में बोल दीजिएगा मेरे को आईटी सेक्टर में बहुत है. बैंकिंग सेक्टर में तो बैंकिंग सेक्टर कैसे वर्क करता है आई वाज ऑलवेज क्यूरियस टू नो. आपको अलग अलग सेक्टर के बारे में थोड़ा सा उसको ज्ञान दे देना है बस, और इंडस्ट्री के बारे में बोलना है कि मेरे को हमेशा मन था इंडस्ट्री कैसे वर्क करता है. मेरा रिलेटिव जहाँ पर काम करता है तो मेरे को था. ये नहीं बोलना कि वो वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए इसलिए मेरे को इंदर जाना है, मेरे को मेहनत नहीं करना है. ये तो गलत हो जाएगा आपका. ये बिग फोर में काफी मेहनत कराएगा, इंडस्ट्री में 9 to 5 जॉब है इसलिए हमको ज्वाइन नहीं करना है. ये चीज नहीं बोलना है. ये चीज आपको है आई एम समबडी वांट्स टू सेटल इन लाइफ, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू नो. नहीं, आई वांटेड टू गेट अ डीप नॉलेज अबाउट दिस इंडस्ट्री. मैंने पहले भी था ये इंडस्ट्री, मेरा सीनियर्स जो रिलेटिव्स वगैरह से पूछा था कि वो लोग भी है इधर में तो पूछ सकता है. रिलेटिव एक्चुअली मैं तभी बताना, रिलेटिव का नाम भी पूछ लेते हैं कितना बार, तो रिलेटिव का नाम याद नहीं है बोल सकते हैं. तो ये चीज आपको तो रखना है. फ्रेंड्स का बोल सकते हैं तो वो तो आप देख सकते हैं कि हाँ आई हर्ड अबाउट द कल्चर इज आल्सो गुड अबाउट दिस कंपनी, वो भी आप बता सकते हैं. मान के चलिए जेपी मॉर्गन, तो आई हर्ड अबाउट माय सीनियर JP Morgan culture is very good, and learning exposure is also great out here. So I wanted to, and also the job profile I also liked about it. So job profile क्या में ये तो आपको mindset is very important. ओके ना, communication personality होगी आपके पास, you are good in communication, you are good in personality, you are good in technical knowledge, mindset आपको डुबा देगा. फिर mindset डुबाने का मतलब है mindset to sell yourself. सेल कब तभी कर पाओगे किसी को जब आप वो बोलोगे जो वो सुनना चाहता है. सेल का सिंपल डेफिनेशन यही है कि वो सामने वाला क्या सुनना चाहता है आपका मुंह से. तो आपको बहुत डीपली समझना पड़ेगा वो कौन सा जवाब से वो सुनना चाहता है, जिसके लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा जवाब एप्रोप्रिएट होगा इस सिचुएशन में बोलना. इसलिए आपको नहीं, ये सब चीज क्या होता है ना, ये सब चीज हाथों हाथ आपको पूछ लिया ना नहीं हो पाएगा. आपको पहले से दिमाग लगा के रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन आने वाला है मेरे को, तो मेरे को क्या जवाब एप्रोप्रिएट क्या रहेगा, ये इंटरव्यू में क्या पूछ लिया तो क्या एप्रोप्रिएट, वाई वाई बहुत पूछने वाला है. और कोई क्वेश्चन जहाँ पर आप लोगों को दिक्कत आ सकता है? आंसर ऑफ वीकनेस. वीकनेस तो मैं बताया ना कि आपको, मैंने जब आर्टिकलशिप में था तो आर्टिकलशिप में देयर वाज दिस थिंग्स, आई वाज वेरी क्यूरियस टू डू एवरीथिंग. ओके, तो इन क्यूरियोसिटी आई लाइक द परफेक्शन. मैंने फटाफट काम करके दिया तो प्रिंसिपल यूज्ड टू स्कोल्ड मी, सीनियर यूज्ड टू स्कोल्ड मी फॉर स्मॉल स्मॉल मिस्टेक्स. और मैंने ज्यादा मिस्टेक करने लगा तो वो सीनियर काम देना बंद कर दिया था. थोड़ा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आ जाए, मैंने अपना दोस्त के पास चला गया था. फिर लेटर ऑन आई रियलाइज कि आई नीड टू परफेक्ट माई वर्क, तो मैंने फिर अपना परफेक्शन में ध्यान दिया. रात का डेट में मैं आई एम वर्किंग हार्ड ऑन इट. हाँ ये ना, तो आपका वीकनेस है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो ये, और वहां पर भी हो गया कि आप क्यूरियोसिटी दिखाया उधर में काम सीखने का. ये चीज है. पेशेंस बोल सकते हैं, पेशेंस हम सीख गए थोड़ा सा ये फाइनल करते करते, वो भी एक बोल सकता है. पर ये वाला एग्जांपल अच्छा दिया है, ये एग्जांपल आप बोल सकते हैं. पर अगर 3-4 जन एक ही एग्जांपल देगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा. एक ही जगह में सब जन दे दिया तो अलग अलग वीकनेस का एग्जांपल दीजिएगा, सब जन एक ही जाके बोलने लग गया तो वो दिक्कत हो जाएगा. 2-3 तरीका का एग्जाम्पल्स रखिएगा. ठीक है, पेशेंस बोल सकते हैं अपने सीखा ये सब चीज. ठीक है, और क्या बोल सकते हैं वीकनेस में आप लोग के हिसाब से? Sir, we can say that I'm not good in multitasking. नहीं, ये भी बोलने से दिक्कत होगा कि काम तो करवाएगा ये लोग बहुत वैरायटी का. और क्या वीकनेस बोल सकते हैं जो हैम्पर ना करे? इनिशियल weakness डेज during my
इनिशियल डेज बोल सकते हैं। आर्टिकल सी फर्स्ट ईयर में मेरा मल्टीटास्किंग खराब था, 5-5 6-6 टैब हम नहीं खोल पाता था। हम धीरे-धीरे इसको भी इम्प्रूव किया अपना कि हम 5-5 6-6 टैब खोल के काम कर सके। अभी तो जब सीए बन जाते हो तो आपको 15 टैब में काम करना पड़ता है एक ही बार में। 15 टैब खोल के रखता है, आप काम करते हैं। तो वो चीज़ें अब धीरे-धीरे इम्प्रूव किया इस चीज़ को कि हाउ टू डू मल्टीटास्किंग, क्योंकि आपको 3-4 काम एक साथ देगा ही सीनियर, ये भी कर ली, ये भी कर ली, ये भी करके दे, ये भी करके दे। तो वो चीज़ हमने इम्प्रूव किया, वो बोल सकता है। वैसे करके आप यू कैन टेल। तो ये बोल सकते हैं कि हाँ, क्लाइंट से कम्युनिकेशन मेरी इम्प्रूव हुई, पहले थोड़ा वीक था, ऐसा कुछ कह सकते हैं। हाँ, फर्स्ट ईयर में था, बाद में जाके मेरा भी इम्प्रूव हो गया। वो जो भी है फर्स्ट ईयर हाँ, में बोल देना। उसके बाद ही आर्टिकलशिप का फर्स्ट ईयर में मेरा हम्म, ये वीकनेस था, बाद में जाके मेरा इम्प्रूव हो गया ये वीकनेस। सर तो ऐसे वो बोल ज्यादा सकते हैं, बेटर आई नहीं। यूज्ड टू आस्क सो मेनी क्वेश्चन इन इनिशियल डेज ऑफ माय आर्टिकलशिप. दिस makes seniors make feel they feel irritated, and this thing with this thing I developed my research ability to research by on sir. बोल सकते हैं कि आप स्टार्टिंग में क्वेश्चनिंग हैबिट आपका ज्यादा था, आपको डीप जाने का मन था, तो टाइम्स दे यूज्ड टू गेट ऑफेंडेड आल्सो बिकॉज देयर वर सम सीरियस डेडलाइंस। लेटर ऑन आई इम्प्रूव्ड माई सेल्फ एंड आई न्यू कि व्हाट क्वेश्चंस आई शुड आस्क, to the ability to ask the right question to right people, so that I improved myself later on। ये भी बोल सकते हो, अच्छा है। ठीक है, तो ऐसा वीकनेस बताना है जो ज्यादा मतलब इम्पैक्ट नहीं करे आपका। आई लाइक पेशेंस एंड ऑल, आई एम इमोशनल, ये सब चीज नहीं बोलना है कि आई क्राई अ लॉट, आई कैनॉट हियर, आई कैनॉट इफ एनीबॉडी इज टेलिंग मी समथिंग आई बिकम डिप्रेस्ड एंड ऑल, वो सब चीज नहीं आना चाहिए। इमोशनल, आई एम वेरी इमोशनल एंड ऑल, वो सब चीज आपको एग्जैक्टली नहीं बताना क्या वीकनेस है आपका। ठीक है, और ऐसा ही जो भी वीकनेस जो आपका खराब कर सकता है वो चीज तो एकदम ही नहीं बताना है ऑफिस में, इसलिए लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आप लोग का हो गया मेरे हिसाब से, तो ये नॉलेज को इम्प्रूव और करिए। ठीक है, और मैं देखता हूँ और कुछ आप लोगों को जैसे पता चली है क्या क्या इम्प्रूव करना है। वही तो चीज अभी पढ़ाई कर रहा है, तो और ये चीज है कि पढ़ाई जब कर रहा है तो आपको वो आंसर को 3-4 बार आईना के सामने बोलना पड़ेगा, तभी जाके होगा वो। ठीक सर। ठीक है, ये चीज है। मेरे हिसाब से रितु अग्रवाल आपका भी मेरे हिसाब से ठीक ही है, आपको पर्सनल नॉलेज है ही। खाली आपको ये बिहेवियर क्वेश्चन मेरे हिसाब से मोटा मोटी को प्रैक्टिस करिएगा। तो प्लस आपको थोड़ा ऑडिट कमेंटमेंट इंडियस का नॉलेज थोड़ा मेरे को लग रहा है कम है। ठीक है, चेताली आपका क्या क्या पढ़ाई नहीं होके रखा है अभी वैसे? वही सजेशन वो सब तो पढ़ लिए जितना और assertions amendments क्या क्या फिर नहीं होके back रखा वो पूछ रहा हूँ, क्या क्या नहीं होके रखा है, लाइक ऑडिट, इंटरनल P2P O2C R2R IFC टेस्टिंग P2P हाँ IFC वो टेस्टिंग, वो सब हो गया आपका ना? ठीक है, आप बोल बोल के पढ़ रहे हैं ना घर पे, बोल बोल के हम्म मेरा हाँ प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, टीम्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना? ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं, आई थिंक यू आर डूइंग वेल ओनली। तो मेरे को नहीं लगता कोई आपको कोई पर्टिकुलर कोई चीज में दिक्कत आता है तो बोलिए, कोई चीज में दिक्कत हो रहा है, कोई पर्टिकुलर कोई चीज में होता है। एक्सेल सीट गो थ्रू कर लिया आपने? एक्सेल सीट हाँ उसको सारा सर ये क्वेश्चन करना। आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस में कि टेल मी समथिंग अबाउट आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस ठीक है तो उसमें कोई इंडस्ट्री बोले कि आई हैव बीन वर्किंग इनटू दिस इंडस्ट्री तो फिर उसके बाद उसको इलाबोरेट करके कैसे एक्सप्लेन करें मतलब जैसे वो बोला कि जैसे हम बोले कि हम मैन्युफैक्चरिंग में थे ट्रेडिंग में थे और फार्मास्यूटिकल थे तो वो सपोज ट्रेडिंग में पूछ लिया कि ओके टेल मी व्हाट यू हैव डन इन योर ट्रेडिंग कंपनी तो फिर उसको इलाबोरेट करके क्या क्या पॉइंट्स बोले मतलब उस ट्रेडिंग रिलेटेड जैसे जो ट्रेडिंग आप ऑफ काम साड़ी किए, हाँ जो आप काम किए जैसे वही बताइए इसको। हाँ मतलब जैसे एक ट्रेडिंग ऑफ साड़ीज में मतलब एक था कंपनी जो साड़ी में ट्रेड कर रहा था उसका टर्नओवर 20 करोड़ 20 से 25 करोड़ था फिर उसको और इलाबोरेट मतलब क्या क्या पॉइंट्स उसमें ऐड कर सके मतलब क्या क्या जैसे हम उसका एंड टू एंड किए मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम कीपिंग टू एंड फाइनलाइजेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट तो उस पॉइंट में मतलब क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं वही इंक्लूड मेरे को करी जो जानना मैं बोला ना, मैंने जो बोला आपका कि आप जो जो मतलब आपको स्टेट ऑडिट है तो आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ऑडिट ऑफ हम्म फिक्स्ड एसेट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, कैश एंड बैंक बैलेंसेस, ये सब चीज बोलना है। अगर इंटरनल ऑडिट है तो P2P O2C R2R, IFC टेस्टिंग, हाइड्रो रिटायर, ये कोई वर्ड्स बोलना है स्टार्टिंग में ही कि हमने ये काम किया है। जैसे अब ये काम बोल देगा तो कुछ सेकंड क्वेश्चन यहाँ से पूछने लग जाएगा, तो आपका लिए थोड़ा थोड़ा इजी हो जाएगा। आपने वाउचिंग वगैरह किए वो सब बता दीजिएगा, ऑब्जर्वेशन कुछ था, तो ऐसे करके आपको मेन आपको ऑडिट का जिस जिस तरीका का प्रोफाइल है उस तरीका का आपको एक्सपीरियंस शो करना है।
समझे ना। स्टेट ऑडिट में हम जो भी किया है तो वो एरियाज बता देना, मैंने इसका एरियाज का ऑडिट बता सकता है ना, मैंने ये एरिया का ऑडिट किया है, फिर एरिया के अंदर थोड़ा सा डीप जाएगा, बस वही है। और ज्यादा डीप जाने का लगेगा तो बोला मैं फर्स्ट ईयर में किया था, तो इतना याद नहीं आ रहा है। Okay, फर्स्ट हाँ. ईयर में फर्स्ट ईयर में किया था, फर्स्ट ईयर में सीनियर को असिस्ट किया था, तो आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द एंटायर व्हाट आई हैव डन, बट डेफिनेटली आई विल इंप्रूव ऑन इट। तो पहले ठीक है. सोचना फिर बोलना उसको, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। एक चीज आप लोग इम्प्रूव करिएगा कि इंटरव्यू का टाइम में वीडियो को ऑन ऑफ मत करिएगा। ये चीज एकदम भी नहीं करना है, तो उसको वो खराब हो जाएगा। फिर रितु अग्रवाल वाला भी ऑन ऑफ ये नहीं होना चाहिए, वो उसको लगे चीटिंग कर रहा है, नंबर 1 ना। नंबर 2, लाइट। अभी जैसे मीनाक्षी रस्त होगी, आपका लाइट नहीं दिख रहा है फेस में, तो ये प्रॉब्लम है। मोहित का लाइट लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट नहीं दिखाई दे रहा है। आपका सौरभ का लाइट और इम्प्रूव हो सकता है। तो लाइटिंग इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मेरा भी लाइट अच्छा से आ रहा है, प्रियंका का लाइट दोनों तरफ से दिख रहा है, आपका भी चेताली का लाइट ठीक है, तो लाइटिंग आप इम्प्रूव करिए। लाइटिंग का प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, तो लाइटिंग इम्प्रूव करिए। लाइट ये लोग बहुत देखता है। ठीक है, तो लाइटिंग में सब इम्प्रूव करना है। अगर फिजिकल है तो ये सबका नहीं है, पर अगर वर्चुअली होता है तो लाइटिंग समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अच्छा से लाइटिंग दिखाएगा तो अच्छा लगेगा लोगों को भी। तो लाइट कैसे इंप्रूव करना है, लाइट के आगे बैठ जाइए, तो पहले से देखिए कहाँ पर आपको बैठना सूटेबल रहेगा, और साउंड प्लेस में बैठना है, ये सब पहले ही देख लीजिए। इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों का प्रॉब्लम हुआ है ये चीज, लैपटॉप नहीं होता बहुत लोगों के पास, तो वो सब प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। आपका लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट नहीं है, ये नहीं है, लाइटिंग को लेके प्रॉब्लम, ये सब चीज को आपको एकदम पहले से शॉर्ट करके रखना है। इसलिए आपको बैठने का अरेंजमेंट पहले से करना बहुत जरूरी है। बैठना कहाँ पर है, ठीक है, इसको लगना नहीं ऐसे ही आ गए बस, ऐसे ही बहुत बिजी है, ऐसे ही आ गए हम तो इंटरव्यू देने हैं, तो वो लगे बहुत कैजुअल वे में आ गया। ठीक है, आई थिंक कोई भी डाउट होगा तो हम है, और कोई डाउट आप लोग का है, प्रियंका चंद्रा, कोई भी चीज को लेके दिक्कत आ रहा है तो। Sir, if they ask the question like why should I hire you, so how to tackle this question? तो उसको वही बोलना है कि लाइक मान के स्टेट ऑडिट है तो बोलना मेरा आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस इसमें था, इंटरनल है तो बोलना आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस इसमें था, टैक्सेशन है तो मेरा आर्टिकलशिप इसमें था, मेरे को इंटरेस्ट भी इसमें ही है, तो एक्सपीरियंस भी है, इंटरेस्ट भी है, ये भी है, सब कुछ इसमें ही है, तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू, आई विल बी द बेस्ट फिट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम गुड इन टीम स्पिरिट एंड लीडरशिप। ये दो चीजें आप बोल देंगे तो आपका और इजी हो जाएगा। टीम स्पिरिट, लीडरशिप दिखा दीजिएगा। टीम स्पिरिट मतलब टीम का हेल्प किया, लीडरशिप क्या, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी, काम कंप्लीट किया डेडलाइन में, आपको अचानक से कोई काम मिल गया और आपने कंप्लीट करके दिखाया। टीम स्पिरिट, लीडरशिप, और वो जो फील्ड है उसका आपका एक्सपर्टीज नॉलेज अच्छा है। ठीक है, यही आपको बोलना है। जो So what if एक्सपीरियंस they है ask about PF or gratuity in hire to retire? तो फट ही, वो तो पीएफ ग्रेचुटी का तो दिया है ना, एरियाज वगैरह, पीएफ का ड्यू डेट वगैरह पूछ लेगा, और क्या है ग्रेचुटी का ड्यू डेट वगैरह। पीएफ का कैलकुलेशन कैसे चेक करेगा, एक्चुअल वेरिएशन रिपोर्ट से आप चेक करता है, एक्चुअल वेरिएशन रिपोर्ट में किस तरीके से बनाया है, मतलब डेटा जो दिया सही है कि नहीं है, पीएफ ग्रेचुटी का डिस्काउंट रेट वगैरह, मतलब एरियाज है ना, एक्सेल शीट में है आपका, उसको पढ़िएगा, उसमें प्रॉपरली लिखा है सब कुछ, क्वांटिटी एरियाज। और कोई डाउट, 1 मिनट ही हम ले लेगा, और कोई डाउट Okay, sir, पढ़ने पढ़िए sometimes अच्छे से। हम्म। they will ask like, tell me something that is not written in your CV or resume. So how to answer? Like, I can say that I am like I teach student juniors. I can say because I didn't mention it in my resume. सब बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हॉबी बता देने से हो जाएगा, पर उसको पार्ट टाइम हॉबी बताइएगा, उसको फुल टाइम ऑक्यूपेशन मत बताइएगा बस। ठीक है, ठीक है, आप लोग फीडबैक दे दीजिएगा और करिए कल से, और आप लोगों का लेगा अभी, आई थिंक आप लोगों को काफी आइडियाज मिल गया क्या पर, कॉन्फिडेंस भी आया है कि को क्या हैव टेकन एवरीबॉडी। फीडबैक दीजिएगा ग्रुप में, अभी हमको और भी जन का लेना है अभी। ठीक है, कोई मैनेजर का भी लेना है क्या? वीक कोड का, ठीक है, थैंक यू। Thank you.